हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डायनेमिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण पढ़ेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक ओ एक्सिस है या प्रारंभिक रेखा है और कोई कण है वो एबी वक्र के अनुदिश गतिमान है। किसी समय टी पर वह कण है वो बिंदु P पर पहुंच जाते हैं। P के निर्देशांक है R और थीटा। R क्या है, बिंदु O को बिंदु P से मिलाते हैं तो ये दूरी हो गई R, और x अक्ष की धनात्मक दिशा से ये जो ध्रुवांतर रेखा है जो कोण बनाएगी वो थीटा हो जाएगी। तो ये बिंदु A, कोई कण है बिंदु A से प्रारंभ होता हुआ किसी समय T पर P पर पहुंच गया जिसके निर्देशांक है R और थीटा, तथा T प्लस डेल्टा T समय पश्चात वह कण बिंदु Q पर पहुंच जाता है जिसके निर्देशांक है R प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो O और Q को हम मिलाते हैं तो ये दूरी हो जाएगी R प्लस डेल्टा, और ये कोण है पूरा वो हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और ये जो इतना कोण है वो हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो बिंदु जो कण है वो डेल्टा टी समय पश्चात क्यू पर पहुंच गया, या ये कहते हैं टी प्लस डेल्टा टी समय पश्चात क्यू पर पहुंच गया। तो बिंदु P से क्यू तक जो समय लगा वो डेल्टा टी है। तो ये ध्रुवांतर रेखा है वो डेल्टा टी समय में कितना कोणीय विस्थापन हुआ। तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ, क्योंकि थीटा प्लस डेल्टा थीटा लास्ट कोण था और उससे पहले था थीटा, तो अंतराल डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा थीटा। तो ये हो गया डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय विस्थापन वो कितना हो गया, डेल्टा थीटा। अतः औसत वेग डेल्टा टी में औसत कोणीय वेग कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय अंतराल में औसत एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या ये कहते हैं कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर वो कहलाता है कोणीय वेग। तो वो हो गया, ये कोणीय विस्थापन हो गया और उतना ही समय में ये हो गया समय अंतराल। अतः कोणीय वेग, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, या एंगुलर वेलोसिटी वो हो जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा डॉट। तो एंगुलर वेलोसिटी है वो डी थीटा अपॉन डी टी या थीटा डॉट हो जाएगा। तो हमने देखा कि कोई भी कण किसी वक्र समतल में गतिमान है और एपी वक्र के अनुदिश गतिमान है, तब उसके डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू थीटा डॉट। इसका मतलब यह है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब है कि बिंदु क्यू है वो जब पी की ओर अग्रसर हो तो जो वेग होगा कोणीय वेग वो हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसी के अकॉर्डिंग एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसकी परिभाषा होती है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर वो कहलाती है एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण। तो देखो एंगुलर कोणीय त्वरण वो हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, और कोणीय वेग है डी थीटा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा डबल डॉट। तो कोणीय त्वरण का मान हो जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर या थीटा डबल डबल। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि कोणीय वेग और कोणीय त्वरण का मान क्या होगा जब कोई कण समतल में गतिमान हो। तो कोणीय वेग का मान ये और कोणीय थीटा का मान कोणीय त्वरण का मान हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, मतलब रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है वो हम पढ़ेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये प्रारंभिक रेखा, ये मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है। अब क्या करेंगे, कोई कण है इस वक्र के अनुदिश गतिमान है,
एक भी वक्र के अनुदिश गतिमान है। मान लेते हैं t समय पश्चात वह कण है वो बिंदु P पर पहुंच जाता है और P के निर्देशांक है r और थीटा। तो देखो अब क्या करेंगे, बिंदु A से P को मिलाते हैं। ये मिलाया तो OP है उसका मान हो जाएगा r और ये कोण हो जाएगा थीटा। अब क्या करेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखीय वेग क्या होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में, तो हम क्या करेंगे बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये हमने एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची। तो इसकी दिशा में हो जाएगा हमारा वेग v हो गया, स्पर्श रेखीय वेग। अब क्या करेंगे, बिंदु O से स्पर्श रेखा PT को आगे बढ़ाते हुए बिंदु O से स्पर्श रेखा PT पर लंब डालते हैं। तो देखो ये लंब डाला हमने, तो ये दूरी हो गया, हमने मान लिया P है कि O और M, OM की दूरी हो जाएगी P। P का मतलब ये लंबवत मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई P हो गई। अब देखो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास, क्या OMP से, समकोण त्रिभुज OMP से। तो देखो और ये कोण कितना हो गया, ये कोण हो गया फाई, सॉरी ये कोण हो गया फाई। स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण कहलाता है फाई, तो इसको फाई से डिनोट कर दिया। और ये स्पर्श रेखा अक्ष से जो कोण बनाएगी वो कहलाती है साई। तो अब देखो समकोण त्रिभुज OMP से देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये जिस पर कोण बना है वो कहलाती है आधार, और कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई। तो देखो कोणीय वेग वो क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा डी थीटा अपॉन डी टी, इसको हम ये लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी। आर से गुणा कर दिया, आर का भाग लगा दिया। तो देखो ये मान किसका है, और ये हम जानते हैं साइन फाई बराबर होता है आर डी थीटा अपॉन डी एस। ये हम उसमें पढ़ चुके हैं पेडल इक्वेशन में, साइन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी एस होता है। तो इसकी जगह हम ये रखेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर साइन फाई डी एस अपॉन डी टी। अगेन हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, वो ये होता है P इक्वल टू आर साइन फाई। P होता है पैडल इक्वेशन पदिक समीकरण, R होता है ध्रुवांतर रेखा की दूरी, और फाई होगा ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है P बराबर आर साइन फाई, जो हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो इसका उपयोग करेंगे। तो देखो साइन फाई की जगह रख देंगे P अपॉन आर, तो यह आ जाएगा P अपॉन आर, और डी एस अपॉन डी टी क्या है, ये कहलाता है लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग, जिसको हम डिनोट करते हैं v से, क्योंकि v है वो अपने स्पर्श रेखीय वेग है। तो यह आ जाएगा v p अपॉन आर स्क्वायर। तो अतः थीटा डॉट इज इक्वल टू आ गया v p अपॉन आर स्क्वायर। यह कहते हैं थीटा डॉट बराबर P अपॉन आर इंटू वी। तो इनके बीच में ये रिलेशन हो गया, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है, वो हो जाएगा थीटा डॉट इज इक्वल टू P अपॉन आर स्क्वायर इंटू वी, और ये कहलाएगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो आज हमने 2 चैप्टर पढ़े, एक तो पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, दूसरा हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी।